वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पायनियर्स, फादर्स और फाउंडर्स को, जिनको हम प्रिकर्सर्स भी कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ टर्म को स्टैब्लिश किया है और उसके बाद से ही वो टर्म ना फिर इनके नाम से ही जाना जाने लगा है। ठीक है, इनको हम फादर कह सकते हैं। ओके, तो चलिए, छोटी सी वीडियो है, साथ बने रहिएगा। जैसे इंग्लिश में हम बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हम कहते हैं जियोफ्री चौसर को। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी की बात करें तो हम कहते हैं निकोलस उदल को। फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है आप मुझे बताइएगा। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात करें तो ये फ्रांसिस बेकन है, और अगर हम बात करें इंग्लिश हटा करके फादर ऑफ ऐसे तो वो माउंटेग्ने है। ओके, नेक्स्ट, बात करें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल की बात करें तो हेनरी फील्डिंग है। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा की बात करें तो वो हेनरिक इब्सन है, और इब्सन को कौन फॉलो किया है हमारे चारों राइटर्स में, आप वो जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइंस फिक्शन की बात करें तो वो H.G. वेल्स हैं। ठीक है, और ये इफ नहीं ऑफ है। नेक्स्ट, फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो वो मार्क ट्वेन है। नेक्स्ट, फादर ऑफ रीजनल नॉवेल की बात करें तो थॉमस हार्डी कहलाएंगे। इनके अलग अलग रीजन भी हैं जिन्होंने उस रीजन पे कुछ अपने कंपोजिशंस को लिखा है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे जब आप रीजनल नॉवेल को पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट, फादर ऑफ रीजनल नॉवेल की ही बात करें और इंडिया में, ठीक है, ये तो जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये सारे ब्रिटिश हैं, लेकिन जब इंडियन की बात करेंगे तो फादर ऑफ रीजनल नॉवेल इंडिया में R.K. नारायण कहलाएंगे। ओके, फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन अगर बात करें इंग्लिश पोएट्री की तो वो नजीम इज़िकियल है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी जब इंडियन की बात हो रही है ना, तो हमारे यहाँ के जो राइटर्स रहे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंडिया के राइटर्स हैं ना, उन्होंने लिखी है ना, तो उनका नाम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो जॉन ब्राइडन है, और अगर इसके अलावा हम इंग्लिश को हटा दें तो फिर हम एरिस्टोटल को भी जानते हैं नाम से। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है। फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वो चिनुआ एक्बे हैं, ध्यान रखना है। फादर ऑफ ऐसे की बात करें तो माइकल दे मॉन्टेग्ने हैं, जो भी हम पहले आपको बता चुके हैं। फादर ऑफ कॉमेडी की बात करें तो अरिस्टोफेंस हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगे कि रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेशन की बात नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर जो फादर है ना कॉमेडी के, उसकी बात की है मैंने। नेक्स्ट, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें तो वो एचलिस हैं। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारा टर्म है ना, इसको हम पढ़ते हैं तो फर्डिनेंड दे साश्योर के नाम को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन जब टर्म हम पढ़ते हैं तो हम जैक्स डेरिडा को याद रखते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जिसको हम ट्रैक्टरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो जब इनको पढ़ते हैं तो हम जॉन केबल को भी पढ़ते हैं। ये क्या है जॉन केबल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में, आप मुझे बताइएगा। उसके बाद जब हम कैलगरी स्कूल की बात करते हैं तो जेम्स एम बेरी का नाम जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करें तो हम जॉन डन को जानते हैं। ब्लैंक वर्स की बात करें तो हेनरी हॉवर्ड जो हल ऑफ सरे हैं, इन्होंने एनीट के ट्रांसलेशन में इसको कॉइन किया था ब्लैंक वर्स को, और वैसे तो हल ऑफ सरे ने और भी एक दो टर्म को कॉइन किया है, आपको बताना मुझे। नेक्स्ट, फ्री वर्स की बात करें तो वॉल्ट विटमैन ये इसके फादर कहलाएंगे। ठीक है, बाकी रॉबर्ट ब्रिज वगैरह ने भी यूज़ किया है बाद में तो सारे लोगों ने, जिसको हम वर्स लिब्रे कहते हैं, ओपन वर्स फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सोनेट की बात करें अगर हम तो थॉमस याट, और ध्यान रखें ये इंग्लिश सोनेट्स की बात हो रही है, क्योंकि ये जब 16वीं सेंचुरी में जब ये लेकर के आए थे ना इंग्लैंड में, तब इस वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने लगने लगा। और बाकी इसके अलावा तो अगर हम बात करें तो फादर ऑफ सोनेट का बोलेंगे तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं, और इसके अलावा एक दो लोग आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो सर थॉमस याट को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, एक दो नोट्स लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग।